नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल के एक ऐसे उम्मीदवार धर्मवीर पांडा जी पांडा और विधायक का चुनाव लड़े हैं, सांसद का चुनाव लड़े हैं। इतने बड़े आदमी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे पहले एक बार सवाल कड़वे होंगे क्योंकि हम हॉक्साई न्यूज हैं, कड़वे सवाल हम करते हैं, हमारी पहचान है। सर सबसे पहले अपना परिचय दें एक बार। सबसे पहले तो मैं हॉक्स आई न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम धर्मवीर पांडा, हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल का मैं कार्य करता हूं और आपके बीच में हूं, आपके समक्ष। आपने सर सांसद का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा, क्या अनुभव रहा? मैंने दोनों चुनाव लड़े। 2019 में मैंने करनाल लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा। हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए। फिर हमने 2019 में ही विधानसभा असंध का चुनाव लड़ा, असंध से, और उसमें भी हम सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो लेकिन हम आज भी सक्रिय हैं, लोगों के बीच में हैं और सब परमात्मा ठीक करेगा। आपने चुनाव लड़ा सर जी। लोग आपके पास आते रहते होंगे, समस्या बताते रहते होंगे, क्या आप लोगों की समस्या सुनते हैं? देखो, लोगों ने, जनता ने हमें मैंडेट जो दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया। हम इसकी भूमिका और बड़ी होती है। विपक्ष की भूमिका हम बखूबी निभाते हैं। हमने जनता के लिए, हमारी शुरू से ही पार्टी सदा किसानों के बीच में, देहात के बीच में, लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में रहती है और 24 घंटे हम भी जनता के बीच में हैं और जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। अब लोकसभा चुनाव है, आपकी पार्टी कहाँ है, क्या करने वाली है? इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में 10 के 10 चुनाव लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी और 100% हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे। इंडिया गठबंधन में आप शामिल हैं या नहीं? नहीं, इंडिया गठबंधन में हम अभी शामिल नहीं हैं। वैसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि विपक्ष की एकता की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फतेहाबाद की चौधरी देवीलाल के जन्मदिन समारोह के, सम्मान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित रैली में ये प्रस्ताव रखा था और एक संकल्प लिया था कि समूचे देश के विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है। जब समूचा विपक्ष एक होगा तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना आसान होगा और किसान, मजदूरों और देश के निवासियों की सरकार बनेगी और देश के लोगों के काम होंगे। वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है? मनोहर जी का काम बताएं एक बार। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो अनफिट काबिल हुए हैं, साबित हुए हैं और प्रदेश के हितों की उन्होंने कभी चिंता नहीं करी, ना ही प्रदेश के हितों की वो बात करते हैं, नीति बनाते हैं। वो तो अपने आका जो दिल्ली में बैठे उनके इशारों पर काम करते हैं और जनता परेशान है, जनता के अंदर त्राही त्राही है, इसीलिए लोग बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। हरियाणा देश है खिलाड़ियों का, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के मैन हरियाणा से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुश्ती में भी, किसी भी चीज में भी। बिल्कुल। इस बारे में कुछ बोलेंगे? देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। जहाँ दूध दही खाएंगे वहीं के नौजवान बलिष्ठ और मजबूत होंगे और यही कारण है कि आज हरियाणा का जो आवाज़ है वो समूचे विश्व में बोलती है और देश के 60% से ज़्यादा सबसे ज्यादा पदक हरियाणा से आए। स्वर्ण पदक वो हरियाणा से लेके आते हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी 2000 में, तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और खेल रत्न चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसी नीतियां बनाई थी कि जो नौजवान ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएगा, सिल्वर और रजत लेके आएगा, उनको हम
1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख का नगद इनाम देंगे और क्लास 1 अफसर की नियुक्ति देंगे। और उसमें आपको याद होगा जब हरियाणा की बेटी कर्णम मल्लेश्वरी पदक लेके आई थी तो उसको 25 लाख का चेक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एयरपोर्ट पे जाके दिया था और उसको डीएसपी की भर्ती की थी। उसी नीति के कारण प्रदेश के युवाओं ने खेल में अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दिया और नतीजतन कि आज समूचा हरियाणा खेलों में आगे है और देश के 60 और 70% तक पदक जो है वो हरियाणा का नौजवान लेके आता है। ये उसी नीति का परिणाम है। अभी हरियाणा की महिलाओं ने, लड़कियों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था जी और उसमें सरकार ने साथ दिया नहीं, इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये हमारे हरियाणा और खासकर उत्तर भारत के खून में ये शामिल है। जहाँ अन्याय होता है, जहाँ कोई दुर्भावना होती है, जहाँ कोई शोषण होता है, तो उसके खिलाफ हम आखिर दम तक भी लड़ाई लड़ते हैं। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ कोई ज्यादती हुई तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया और जो दुर्दांत एक व्यक्ति जो खेल संगठन के ऊपर बैठा था उसको हटाया नहीं गया अभी तक वो भी अध्यक्ष है आज भी नहीं, वो हटा दिया गया है। चुनाव घोषित हो गए, चुनाव शायद होने वाले, ये उसी चुनाव भी हो लिया उसी का आदमी, ये वो अलग बात है, लेकिन वो उसी का परिणाम है कि उसको अपदस्थ किया गया। अभी सब कुछ उन्हीं के हाथ में। आज हरियाणा की बेटी सब जगह नाम कर रही है और हरियाणा आज भी स्पोर्ट्स में कहले कई विषयों में अब नंबर 1 है। और आप हरियाणा से हैं, बड़ा सुंदर स्वागत है आपका। मैं हॉक्शाई न्यूज़ से हूँ और हॉक्शाई न्यूज़ उत्तर प्रदेश का चैनल है और आप हरियाणा से हैं। भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, स्वागत के लिए। और ये जो हरियाणा तो 1857 से पहले केवल जो आज हरियाणा है वो हरियाणा नहीं था। हरियाणा तो पूरा गंगा तक और उधर आगरा मथुरा तक और उधर राजस्थान के बड़े हिस्से तक पटियाला और उस इलाके तक हरियाणा था। वो आज भी हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारे सब समान है और हम इसी तरीके से एकता का प्रयास हमारा चलता रहना चाहिए। किसान आंदोलन, सरकार झुक गई जी, सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा। एक ऐसा आंदोलन जिसमें सरकार पहली बार झुकी, सरकार ने पहली बार अपनी गलती मानी कि भाई मैं तीनों वापसी ले रही हूँ, काले कानून। और हरियाणा और पंजाब इसने बहुत बड़ा योगदान इस पूरे जी इसमें अदा किया। आप इस पर कुछ बोलेंगे? भारद्वाज जी, मैंने जैसे कि पहले कहा, जब जब भी अन्याय और शोषण होता है, हरियाणा के लोग, खासकर दिल्ली के चारों तरफ बसने वाले 100 कोस के लोग उसमें बड़ी अग्रेसिव होकर के हिस्सा लेते हैं। जब किसान का बड़ा आंदोलन हुआ और 3 काले कानून सरकार, केंद्र की सरकार लेकर के आई और किसानों की जमीन को, खेती को हड़पने का प्रयास किया, तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया। जब किसान संघर्ष कर रहे थे और किसानों की एक आवाज थी, एक मांग थी कि पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन में हिस्सा लें, तो मुझे गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी तन मन और धन के साथ, बल, संपूर्ण बल के साथ उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और उस आंदोलन के पक्ष में केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए हमारी एकमात्र विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया और केंद्र की सरकार को ये चेतावनी दी कि अगर केंद्र की सरकार में हिम्मत है तो उपचुनाव करके, उपचुनाव में आकर के देखे, चुनाव लड़े और अगर वो जीत गए तो हम हमने हार मंजूर। मैं सौभाग्य की बात है, गर्व के साथ कहूँगा, इलाहाबाद की उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने केंद्र की सरकार को, हरियाणा की बीजेपी की सरकार को और कांग्रेस की पार्टी को उन्होंने धूल चटाई, भारी मतों से जीत करके आए
और किसानों के पक्ष में दिए हुए इस्तीफे का परिणाम ये रहा कि केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े। ये हमारी इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हम जैसे कार्यकर्ताओं का देन है कि और किसानों की एक कुर्बानी की देन है कि आज काले कानून वापस हुए और केंद्र की सरकार ने नीचा देखना पड़ा। जाटों का आंदोलन हुआ, क्या भाजपा जाटों को केवल उपयोग करती है? क्या आपको ऐसा लगता है हरियाणा में भी जाट बहुत हैं, भाजपा यहाँ भी और वहाँ भी केवल जाटों का उपयोग कर रही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये विडंबना है इस देश की कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो और वो छोटी नीयत से काम करती हो, छोटी सोच से काम करती हो, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में जाट नॉन जाट का इशू चलाया और हरियाणा के अंदर एक बनावटी एक आंदोलन, उन्होंने एक उपद्रव खड़ा करके जाटों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इस तरीके का कारनामा किया जिसे जाटों को बदनाम किया जा सके। लेकिन सौभाग्य है कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा प्रदेश में जाट गैर जाट के नाम की कोई विवाद नहीं हुआ, कोई उनके अंदर आपसी फूट नहीं हुई, कोई मतभेद नहीं हुआ। हमारा जितना भाईचारा पहले था वो आज भी है, लेकिन सरकार की कोशिश थी कि समाज को फाड़ा जाए और इसके अंदर विवाद पैदा किया जाए। मनोहर लाल खट्टर जी कैसा काम कर रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर जी कोई सही बात तो ये है कि वो काम कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो हर आदमी के हाथ में कागज और झोला पकड़ा दिया, वो ऑफिसों में चक्कर काट रहे हैं, कभी परिवार पहचान पत्र के नाम पर, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, कहीं आधार कार्ड के नाम पर, कहीं पोर्टल के नाम पर, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पर, कहीं कुछ वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जनता के हाथ में एक कागज की फाइल पकड़ा दी और वो चक्कर काट रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। अब आपकी पार्टी चौटाला जी वो क्या कर रहे हैं? कड़वा सवाल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने 10 साल की जेल में डालने का उनका षड्यंत्र किया। इसके बावजूद भी उन्होंने 10 साल की जेल काट करके वो आज मैदान में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हम इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे SYL का आंदोलन हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन काटने का के विरोध का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं के ऊपर जो शोषण की चक्की है उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन है, हम अग्रणी होकर के हम हिस्सा लेते हैं और अपनी विपक्ष की भूमिका हम बतौर मजबूत नेता हम करते हैं। आपके लिए, आपके संज्ञान के लिए मैं लाना चाहूँगा, हमारा आज एक विधायक है चौधरी अभय सिंह, वो 90 विधायकों के ऊपर अकेला भारी है। आज समूचा देश हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई इसलिए देखता है कि देखते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किस प्रकार से सरकार को घेरते हैं। कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, क्या ये संभव है? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की और इंडियन नेशनल लोकदल की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की ये मंशा है समूचा विपक्ष एक हो। आपको याद होगा जब कांग्रेस की पार्टी थी 1989 में केंद्र में और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो चौधरी देवीलाल थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे जिन्होंने समूचे देश के विपक्ष को एक किया था और भारत के सरकार के ऊपर VP सिंह जी और श्री चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया था और जनता दल की सरकार को कायम किया था। आज वही समूचा देश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर आशा की भरी नजरों से देखता है कि समूचे विपक्ष को कोई एक कर सकता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर सकते हैं। उसी प्रयास में हमारी पार्टी के नेता लगे। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं हॉक्स आई न्यूज चैनल से। आप इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें और जनता की
प्रतिनिधित्व बन करके काम करें। शुभकामनाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।